क्यों आए थे वो यहाँ? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। आलिया, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और देखो बेटा, इस वाक्य के बारे में कादिर और इबाद को मत बताना। इबाद कल की वजह से पहले ही परेशान है, हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। हम लोग जल्द चले जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हुआ क्या है बताएं मुझे, किसने किया है ये? तुम क्यों परेशान हो रही हो? कल रात जब मैं बेड पर सो रहा था तो अचानक नीचे गिर गया। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आपको तो झूठ भी बोलना नहीं आता। आपको अच्छी तरह जानती हूँ मैं। प्लीज मुझे सच बताएं। बता तो चुका हूँ तुम्हें, खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन एक औरत जो कि एक माँ है, वो अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगी? क्या कोई इंसान गुस्से में इतना भी अंधा हो सकता है? नहीं जानता, मगर सुनो, हम उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें पक्का सबूत ना मिल जाए। अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और मुझे बताए बगैर कुछ नहीं करोगे, समझ गए? आज से तुम अपनी नौकरी छोड़ रहे हो और दोबारा उस कंपनी में नहीं जाओगे, बल्कि उसके करीब भी नहीं भटकोगे। नहीं तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा? नहीं जानते हो ना? जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। दोबारा उस कंपनी के करीब मत नजर आना। अभी तो सिर्फ मुंह से समझा रहा हूं तुम्हें, नहीं तो मार डालूंगा। आज मेरे ऑफिस कैसा आना हुआ तुम्हारा? क्या चल रहा है आजकल? काफी देर से वेट कर रहे थे आप। चलो मिलते हैं फिर। क्या आलिया इस आदमी के पास जॉब करती है? मुझे नहीं पता, लगता तो ऐसे ही है। वो दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कादिर आ गया। खुश आमदीद बच्चों। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ। हुआ क्या है तुम्हें? ये क्या हालत बनाई हुई है? एक जगह मजदूरी करके आया हूँ। क्या? मजाक लग रहा है ना? जरा अपनी हालत तो देखो तुम। तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 जी बिल्कुल ठीक है। थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। तो फिर फ्रेश हो जाओ जल्दी से और आ जाओ यहाँ। हाँ फ्रेश हो जाता हूँ, लेकिन नहीं, पहले मैं खाना। कोई बात नहीं, खाना खाओ पहले। चलो खाओ मेरे बच्चों। अरे आराम से खाओ, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है बहुत भूख लग रही है। ये बहुत मजे का है अम्मी। आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस पूरा दिन घर ढूंढती रही, मगर कोई घर नहीं मिला। यहाँ तो सब पैसों के पुजारी बन गए हैं। टूटे फूटे घर का भी इतना किराया मांग रहे हैं कि बस। आप लोग जब तक चाहे रहे यहाँ, और प्लीज मालिक मकान की बात का बुरा ना माने, मैं बात कर लूंगा उससे। शुक्रिया बेटा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और वैसे भी एक ना एक दिन तो हमें इस घर से जाना ही होगा ना बेटा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? कादिर तुम तो कुछ बोलो यार। इबाद अम्मी ठीक कह रही है मेरी, जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम बताओ कादिर, अहमद भाई से मुलाकात की थी क्या तुमने? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक खबर है मेरे पास। क्या? अच्छी खबर है। क्या? जॉब मिल गई मुझे। बहुत शुक्र है खुदा का। किस कंपनी में जॉब मिली तुम्हें? कोई बड़ी कंपनी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम तुम्हारी फील्ड का होना चाहिए। सही कहा, अपनी ही फील्ड में। क्या आपकी आज बाबा से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी मुलाकात। कैसे हैं वो, ठीक हैं? हाँ ठीक है, खैरियत से हैं वो। सबके बारे में पूछा था उन्होंने। बस हमें जल्दी से घर तलाश करना है।
जी बिल्कुल। आप सब अगर इतनी ही जिद कर रहे हैं तो आज मुझे कुछ मुनासिब घरों का मालूम हुआ है। चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। हाँ ठीक है, चलकर देख लेते हैं फिर। क्या एक शख्स के लिए भी आपके पास सेल खाली नहीं है? जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि वो वहाँ ठीक है। वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे शौहर ठीक है? देखिए ऑफिसर, मेरी बात सुने। मेरे शौहर की जान को वहाँ खतरा है। मैं जल्द अज जल्द अपने शौहर का सेल बदलवाना चाहती हूँ। सॉरी मैम, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरे शौहर पर तशद्दुद किया गया है, उस सेल से उन्हें निकालें। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऑफिसर। जी अहमद अंकल। हाँ कादिर बेटा, मैंने मामले की जांच की है। ट्रेजरी में दरखास्त जमा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों की पहुंच बहुत लंबी है, शायद वहां भी पहुंच जाए। जिसने भी ये जान बचाए बजाय उसने अच्छा काम किया। हमें भी कुछ करना होगा।
अल्लाह खैर करे, तुम्हारे बाबा ने इतनी देर क्यों कर दी फोन करने में? अम्मी, बाबा जेल से फोन करेंगे, शायद वहां पर लाइन लंबी हो। ठीक है, बारी बारी वहां पे सारे लोग अपने घर वालों से बात करना चाहेंगे। कॉल आ जाएगी, परेशान मत हो आप। आ गया फोन तुम्हारे बाबा का। हेलो नरगिस, कमाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? ठीक है ठीक है, बच्चे मेरे साथ ही खड़े हैं। क्या आप इनसे बात करना चाहेंगे कमाल? हाँ, क्यों नहीं, फोन दो उन्हें। तुम्हारे बाबा बात करना चाह रहे हैं। लाउड स्पीकर ऑन करें। कैसे होगा ये? हाँ। बाबा, बाबा, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक ठीक हैं, है। आप कैसे हैं बाबा? बिल्कुल ठीक, बस तुम्हें याद करता हूँ। हमें भी बहुत याद आती है आपकी। ये दूरी ज्यादा लंबी नहीं होगी, तुम देखना एक बार फिर हम एक साथ मिलकर रहेंगे। हमारी फिक्र मत करें आप बाबा। कादिर, तुम मेरे बेटे नहीं, मेरा बाजू हो। अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जवाब दो, चुप क्यों हो गए तुम? बाबा, मुझे काम पे जाना है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है? अम्मी, आप बाबा से बात करें। मैं बात कर रही हूँ उनसे अभी। हेलो हमने बात कर ली है, चलो। हेलो, कादिर ने अचानक क्यों बात बंद कर दी? सब ठीक है ना? अब ठीक तो है ना? दोनों कमरे से बाहर चले गए हैं। तुम अकेली हो? ऐसा ही है। तुम्हारे बिना नरगिस, एक एक पल मैंने मुश्किल से गुजारा है। मैंने भी कमाल। हाँ, कमाल, सुन रहा हूं मैं। क्या उन्होंने दोबारा तो झगड़ा नहीं किया? अरे मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था, क्यों परेशान हो रही हो तुम? वो आपसे क्या चाहते हैं आखिर? अरे कुछ नहीं चाहते, वो बस। हेलो 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 कमाल, हेलो, तुम सुन रही हो? हेलो हेलो। हेलो। जी अहमद अंकल। हाँ कादिर बेटा, मैंने मामले की जांच की है। ट्रेजरी में दरखास्त जमा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों की पहुंच बहुत लंबी है, शायद वहां भी पहुंच जाए। जिसने भी ये जाल बिछाया, बज़ाहिर उसने अच्छा काम किया। हमें भी कुछ करना होगा ताकि हम भी उनके दिलों में अपना खौफ बिठा सकें। हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, फिर कमाल को आसानी से बचा सकते हैं हम। क्या कर रहे हो यहाँ? फोन बंद करो और काम पर वापस जाओ। मुझे अभी जरा काम करना है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हाँ, आ रहा हूं। हेलो, मैं नरगिस एपेक्ची बात कर रही हूँ। मेरे शौहर हैं कमाल एपेक्ची। मैंने उनका सेल तब्दील करने की दरख्वास्त जमा कराई थी, उसके बारे में पूछना चाह रही थी मैं। अभी कोई जगह खाली नहीं है। क्या मतलब कोई जगह नहीं? क्या एक शख्स के लिए भी आपके पास सेल खाली नहीं है? जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि वो वहाँ ठीक है। वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे शौहर ठीक है? देखिए ऑफिसर, मेरी बात सुने। मेरे शौहर की जान को वहाँ खतरा है। मैं जल्द अज जल्द अपने शौहर का सेल बदलवाना चाहती हूँ। सॉरी मैम, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरे शौहर पर तशद्दुद किया गया है, उस सेल से उन्हें निकालें। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऑफिसर। खुदा हाफिज। क्या हो गया, सुबह सुबह चीख रही हो तुम? हाँ, मेरा बस चले तो इस पूरी दुनिया को आग लगा दूं मैं। खैर तो है, किस चीज की परेशानी है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या परेशानी है? सीधी तरह कह दो, चला जाता हूँ। ठीक है, चलो जो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बढ़िया है। मैंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा है? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्या बात है? मुझे बात करनी है। सब जा चुके हैं लंच के लिए आलिया, लेकिन तुम यहीं बैठी हो। काम कर रही थी मैं। चलो ठीक है, अगर लंच स्किप कर ही दिया है तो फिर डिनर बाहर चल के करें।
क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम किसी और दिन खाने पर बाहर चले जाएं? अभी मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। नो एक्सक्यूज, क्योंकि आज रात डिनर पे मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिनसे तुम्हारी परेशानियों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। बाकी बातें डिनर पे। ठीक है फिर। इंचार्ज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, ये वजन मुझसे नहीं उठेगा, किसी और को बुला ले। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये इटली से आए हैं, एहतियात करना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और से कहो। तबीयत ठीक नहीं तो घर चला जाए। तुम्हें अंदाजा भी है इस काम को करने के लिए कितने लोग खड़े हैं। अपना नुकसान करोगे। इसे संभाल के उठाओ। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? ये क्या कर दिया तुमने? कहीं टाइलें तो नहीं टूट गई? इसकी टांग टूट सकती थी और आपको टाइलों की पड़ी है। ये टाइलें बहुत कीमती हैं। इससे ज्यादा कीमती इंसान होता है, इंसान। एक कॉल पर मैं दूसरा मजदूर बुलवा सकता हूँ, लेकिन ये टाइलें नहीं मंगवा सकता। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। बात सुनो, काम पर वापस जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम घर जाओ अपने। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। घर नहीं जाना मुझे। जो नुकसान हुआ मैं पूरा कर दूंगा। नहीं कर सकते तुम नुकसान की भरपाई। इसे ले जाओ यहाँ से। ओह, इस तरह घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम्हें भी नौकरी से निकलना है क्या? हमें अपने लिए घर ढूंढना होगा। हाँ नहीं है, जानती हूँ। मैं जाकर अपना सेल फोन बेच दूंगी। मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। जरूरत पड़ी तो मजदूरी कर लूंगा, अपनी पीठ पर पत्थर बांधकर उठा लूंगा, लेकिन आप कुछ नहीं बेचेंगी। सब अपने काम पर वापस जाओ, चलो। क्या आप जानती हैं आलिया तारिक के पास जॉब कर रही है? ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने बस सुना था और कुछ नहीं। हर कोई बाखूबी जानता है वो किस किस्म का आदमी है। मुझे इससे क्या? आलिया समझदार लड़की है, वो जानती है उसके लिए क्या सही है। मैं कमाल की वजह से वाकई में बहुत परेशान हूं। न जाने वो वहां किस हाल में होगा। ये किसने किया, इसका पता भी लगा ही लूंगा। कमाल खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे मुखलिस दोस्त मिले। अच्छा लगा सुनकर। बिल्कुल, लगना भी चाहिए, क्योंकि आप उसकी माँ हैं और आप उसके लिए बेहतर ही सोचेंगी। जी ऐसे ही है। क्या बात है? नरगिस साहिबा आपसे मिलना चाहती है मैडम। मैंने उन्हें कहा आप बिजी हैं, मगर वो। भेज दो उसे अंदर। कमाल के ऑफिस में बैठी हैं। कमाल का ऑफिस था, अभी भी ये उन्हीं का है। आपसे इसी की उम्मीद थी मुझे। ये मेरा था, ये मेरा है। मुझे यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। सोचा था दोबारा नहीं मिलेंगे। सोचा तो मैंने भी यही था। कमाल की मोहब्बत से मजबूर हूं। काम की बात करो। एक एहसान करेंगी मुझ पर आप? यकीनन पैसे चाहिए होंगे।
कितने चाहिए? पैसे नहीं चाहिए और ना ही अपने लिए कुछ चाहिए। फिर क्या? बात क्या है? कमाल के लिए। कमाल का नाम तुमने सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माजदा साहिबा, मैं उनसे मिलने गई थी। उन पर वहां तशद्दुद किया गया है। जख्म के निशानात थे उनके चेहरे पर। मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है वहां। वो हमें बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं जानती हूं कि वो वहां परेशान है बहुत ज्यादा। समझने की कोशिश करें। मैं आपसे ये सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि कमाल आपके बेटे हैं। मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए आपसे कुछ नहीं मांग रही। मेरी दुश्मनी में आप जो कर रही हैं, कमाल को उसका नुकसान होगा। अपने बेटे को सजा मत दे, खुदा के लिए। कमाल की मदद करें। बात सुनो, निकल जाओ। एक दो आदमी तलाश करो और रजा को बोलो मुझे लेने आए। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये अच्छा नहीं बिल्कुल, और ये भी नहीं। ठीक है, हम इसे बाद में देखते हैं। तुम जाओ। नई जिंदगी के लिए गुड लक तुम्हें। आपको यहाँ देख के खुशी हुई। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। खुश कैसे हो सकती हैं आप कमाल के जेल जाने पर? ये समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। आलिया को नई जॉब मिल गई है। अच्छा है फिर। ये आपको कैसे मालूम हुआ? तारिक मेरा पुराना दोस्त है, मतलब आलिया का जो बॉस है। मॉम, क्या आप जानती हैं आलिया तारिक के पास जॉब कर रही है? ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने बस सुना था और कुछ नहीं। हर कोई बाखूबी जानता है वो किस किस्म का आदमी है। मुझे इससे क्या? आलिया समझदार लड़की है, वो जानती है उसके लिए क्या सही है। कमाल मेरा बेटा है। अगर उसे कुछ समझाने की जरूरत होगी तो उसके लिए मैं हूं। अगर मेरे अलावा उस पे किसी ने उंगली भी उठाई, उसका मैं हाथ काट दूंगी। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, ये जगह कोई खास नहीं है। हुकूमत की जगह है। कोई मालिक नहीं, कोई इजाजत नहीं। बिजली गैर कानूनी है, मगर पानी जरूर है। तो पानी कैसे कानूनी हो गया? क्योंकि पानी घर से अलग है, इसे पी भी सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। अगर आप चाहें तो हवा भी फ्री देंगे फिर। हवा मुफ्त है, पानी मुफ्त है। हाँ बिल्कुल, आपके सामने है जो भी है। आपकी मर्जी है लेना चाहें तो। नरगिस आंटी, सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं और देखते हैं। इस जगह का किराया कितना है मुझे बताएंगे? मुझे आप 6000 दे दें। $4000 कर देंगे?
तो फिर ठीक है, सौदा पक्का हुआ। मुबारक हो। शुक्रिया। नए घर में खुश आमदीद। खुद नजर रखें, आप जाके देखें, लेकिन फिर से ऐसा ना हो। आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ जरूरी हो तो मुझे इत्तला कर देना। यस, क्या हुआ? अहमद साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। भेजे। हेलो माजिदा साहिबा। कैसे हैं आप? खड़े क्यों हैं? बैठिए। ये तो अच्छी बात है कि आज आप पिछली दफा की तरह जल्दी में नहीं हैं। उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, मैं जल्दी में था। काफी वक्त हो गया मैं अपने दोस्त से मिला नहीं था। आपको यकीनन बुरा नहीं लगा होगा, मैं कमाल की वजह से वाकई में बहुत परेशान हूँ। न जाने वो वहां किस हाल में होगा। ये किसने किया, इसका पता भी लगा ही लूंगा। कमाल खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे मुखलिस दोस्त मिले। अच्छा लगा सुनकर। बिल्कुल, लगना भी चाहिए, क्योंकि आप उसकी माँ हैं और आप उसके लिए बेहतर ही सोचेंगी। जी ऐसे ही है। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आप खुश हो जाएंगी। ओह, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। दरअसल जो काम आपने मुझे दिया था वो काम हो गया है। क्या ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आपके सारे काम इससे बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। शाहबाश फाजिल। तो क्या अब मुझे मेरी रकम मिल सकती है? रकम ट्रांसफर कर दी गई है अकाउंट में। लेकिन मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं। लेकिन अब तो है। तफसीलात तुम्हारे पास आ गई होंगी। वाह! अब मैं इस्तांबुल के एक अच्छे से होटल में अपना एक कमरा लूंगा और वहां से पूरे इस्तांबुल का नजारा करूंगा। रुको, मेरी बात सुनो। इन सब ख्वाहिशात को थोड़े वक्त के बाद पूरा कर लेना। अभी तुम थोड़ा वक्त नरगिस के साथ ही गुजारो। ये क्या है? मैं समझाता हूँ। हमने कमाल को बचाने के लिए मुख्तलिफ दरखास्तें दी और हमने हुक्काम से अपने शुकूक का इजहार किया। उन्होंने तफ्तीश भी की और मस्बत जवाब दिया, और जिसका सबूत ये पेपर है जो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका। खुशी की बात है, तो सुकून मिला मुझे। इसीलिए मैंने ये बात खुद आपको बताई, क्योंकि जानता था आप खुश होंगी। इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल। कब जान छूटेगी इससे? हेलो। हेलो, मैं सलीम गोरकन, फाइनेंस इंस्पेक्टर। आपकी कंपनी के बारे में शिकायत मौसूल हुई है। मुआयने की पेशगी इत्तला दे रहा हूँ। क्या वाकई में? क्या आप ये टेलीफोन पर बता रहे हैं? ये सही तरीका नहीं। इसके अलावा बता दिया है आपको मैंने, बाकी आपकी मर्जी। आप जाल में फंस गए माजिदा साहिबा, कि महज एक जाली पेपर था।
तो क्या वो मुआयने के लिए आ रहे हैं? ठीक है, उन्हें आने दो। आप जानते हैं कि क्या करना है, बाकी मुझ पे छोड़ दें, फिक्र ना करें। ओह, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। दरअसल जो काम आपने मुझे दिया था वो काम हो गया है। क्या ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आपके सारे काम इससे बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। शाहबाश फाजिल। तो क्या अब मुझे मेरी रकम मिल सकती है? रकम ट्रांसफर कर दी गई है अकाउंट में। लेकिन मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं। लेकिन अब तो है। तफसीलात तुम्हारे पास आ गई होंगी। वाह! अब मैं इस्तांबुल के एक अच्छे से होटल में अपना एक कमरा लूंगा और वहां से पूरे इस्तांबुल का नजारा करूंगा। हाँ। रुको, मेरी बात सुनो। इन सब ख्वाहिशात को थोड़े वक्त के बाद पूरा कर लेना। अभी तुम थोड़ा वक्त नरगिस के साथ ही गुजारो। ये हम सब के लिए बड़ा बेहतर साबित होगा। तुम भी कितने बदकिस्मत हो फाजिल, सारी खुशी पर पानी फिर गया। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, जा सकते हो। फिर मिलते हैं माजिदा साहिबा। कब जान छुटेगी इससे? मुझे लगता है तुम और तुम्हारी फैमिली किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है, शायद फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब सब कुछ पहले से बेहतर हो गया है। नहीं जानती आपको ये सब बताया ही क्यों मैंने। हम कुछ वक्त पहले ही मिले हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मेरे पास एक ऑफ़र है आपके लिए, और ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं। बहुत कम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। बस आपको मुझ पर यकीन करना होगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो मुराद। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जॉब करती हूँ मैं इनके साथ। इससे क्या हो गया? पता नहीं। खैर, हम अपनी बात करते हैं। अपनी हॉबीज़ बताओ। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। गुड। मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा आया। ठीक है। तो कैसा चल रहा है? सब ठीक, तुम बताओ। सब कुछ ठीक, एकदम जबरदस्त। वो पार्टीज कैसी चल रही हैं? अभी भी मुनज़्ज़म हो उनके? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम कभी भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं हुए। अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। वक्त के साथ बदलना पड़ता है खुद को। अच्छा, तो कोई पार्टी होने वाली है? हाँ मुराद, क्यों नहीं। तो मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। माफ़ करना मेरे भाई, अभी बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्या पार्टी पहले की तरह होती है? हमेशा की तरह। तो इन पार्टियों में शिरकत करने वालों को कैसे ढूंढते हो तुम? थोड़ा अपनी अकल से और बाकी उनकी बेवकूफ़ियों से।